वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी को देखने वाले हैं। देखिए, हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हमने काफी राइटर को देख लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारी उत्तराखंड की भी सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड की संरचना, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। उधर हम उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट और डायग्राम के आधार पर सारी चीजों को पूरी डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी देखेंगे आज हम। माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं हमारे। इनके जन्म की बात करते हैं हम। इनका जन्म, देखिए फ्रेंड्स, जो जो चीजें इंपोर्टेंट होती हैं मैं उनको बताते जाता हूं आपको। इनके जन्म की बात करते हैं 4 अप्रैल 1889 में इनका जन्म हुआ था, होशंगाबाद एमपी में। ठीक है, मुंबई करके एक जगह है, होशंगाबाद लिख लीजिए सीधे, होशंगाबाद एमपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई थी। इनकी मतलब इनका जो उपनाम है ना, काफी इंपोर्टेंट है। इनका उपनाम एक बार पूछ लिया गया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सैयद इब्राहिम करके इसका नाम था, रसखान का। तो इनका भी एक उपनाम है क्या, एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। पंडित जी भी बोलते हैं इनको, लेकिन ये वाला काफी इंपोर्टेंट है। ठीक, पंडित जी भी बोलते हैं इनको। ठीक, पंडित जी। 1955 में हिम तरंगड़ी के लिए इनको क्या, हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या इनका 1955 में, क्योंकि 1954 से स्टार्ट हुए थे। हाँ, इसको भी ध्यान में रखना। 1955 में इन्हें हिम तरंगिणी के लिए, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, ये इन्हें मिला। फिर इनकी कविता संग्रह देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। थोड़ी देर माना का भी बुक कर रहा हूँ मुझे। कविता संग्रह, इनका कविता संग्रह देखते हैं। ये हिमतरंगिणी भी इनकी कविता है। हिमतरंगिणी, ठीक, हिमतरंगिणी, ये रॉ के ऊपर है। हाँ, तरंगिणी। ठीक, हिमतरंगिणी मैंने यहाँ पर भी लिखा है तरंगिणी। तरंगिणी बोली या तरंगिणी की बात हो। ठीक, हिमतरंगिणी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। हिम किरीटिनी भी है इनका, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। हिम किरीटिनी, ठीक, ये भी काफी इंपोर्टेंट है इनका। लेकिन हिम तरंगिणी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था। ठीक, युग चरण हो गया। युग चरण, फोर्थ वाला समर्पण, समर्पण। ठीक, फिर पुष्प की अभिलाषा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ना जाने कितने एग्जाम में आ गए। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, ये अब इंपोर्टेंट आते रहेंगे। पुष्प की अभिलाषा है। हाँ, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, ऐसा है। ठीक, पुष्प की अभिलाषा कविता है। कैदी और कोकिला, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कैदी और कोकिला, ठीक, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक, बहुत काफी इंपोर्टेंट है इनके।
फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं माता कृष्णार्जुन युद्ध। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हाँ इसको यहाँ पर करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम, देखिए यहीं पर लिख लेता हूँ थोड़ा पहले, माता कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के अमीर इरादे, साहित्य के, दिख रहा है ना, साहित्य के अमीर इरादे, साहित्य के अमीर इरादे, ठीक, साहित्य के गरीब इरादे, साहित्य के गरीब इरादे, साहित्य के गरीब इरादे हो गए समय के पांव, समय के पांव हो गए, ठीक, समय के पांव, अमीर देवता गरीब देवता। अब हम इसको कर लेंगे इधर को थोड़ा और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, दिख रहा होगा, ठीक। तो हमने देख लिया समय के पांव, अब हम देख लेंगे अमीर देवता, अमीर देवता, गरीब देवता, दीप से दीप जले, दीप से दीप जले, ठीक, वेणु लो गूंजे धरा, वेणु लो गूंजे धरा, ठीक, ये हो गया। देखिए कुछ इनके फैक्ट हैं उनको देखते हैं। फैक्ट में क्या, 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले ये पहले हिंदी साहित्यकार थे। 1920 में ना असहयोग आंदोलन जो चला था, मैं हिस्ट्री में पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है, मस्त में, बहुत ही एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन था जो, उसमें ये गिरफ्तार होने वाले पहले हिंदी साहित्यकार थे। 1920 में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले, है ना, ये हमारे क्या थे, साहित्यकार थे। अगर हम महिला की बात करें तो इनको चलो बाद में ही पढ़ेंगे हम, उस टाइम अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना और ये महिला बसंती देवी सीआर दास की पत्नी, ये सब अभी देखने कोई फायदा नहीं है। तो हमारे हिंदी साहित्य से इतना ही काफी इंपोर्टेंट है, तो हम ज्यादा फिर भसड़ हो जाएगा इसमें, हौच हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य को ही देखिए, मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा वो सब। और तो ये है, ठीक। अगर आप चाहें तो 1920 के असहयोग आंदोलन में, तो फिर यहाँ रिलेवेंस है नहीं वैसे ये। असहयोग आंदोलन हुआ हमारा 1920, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले साहित्यकार थे, ठीक, पहले साहित्यकार। इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री, मजा आ जाएगा एकदम मस्त, वहां पर बताऊंगा मैं सारी चीजों को। देखिए अभी हिंदी साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं उनको फिर बताता हूँ एक बार। एक भारतीय आत्मा, इनका जो उपनाम है ये हिम तरंगणी, मैंने इसलिए यहाँ पर इसको अलग से लिखा क्योंकि यहाँ पर भी मैंने लिखा है, नहीं तो यहाँ ही पर बता देता मैं। 1955 में क्या हुआ, हिम तरंगणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, है ना। 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग में इनको दिया गया, ठीक। साहित्य के अमीर इरादे इनका, साहित्य के गरीब इरादे ये हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये हो गया, हिम तरंगणी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिम क्रिंटिनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पुष्प की अभिलाषा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंदी और कोकिला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद है वेणु लो गूंजे धरा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लगभग लगभग देख तो सभी को लेना, युग चरण भी ठीक ठीक ही है ना। तो इतने जितने मैंने बताए ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा और
कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये भी ठीक ठीक ही है, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिम तरंगिणी हो गया, हिम कृतिनी हो गया, युगचरण हो गया, पुष्प की अभिलाषा और कैंदी और कोकिला। कैंदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगिणी और हिम कृतिनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं इसको। और वेणुलोई भी ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भारतीय एक आत्मा भी, ये भी ठीक है। और इसको याद रखना कि हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इनको, कब? 1955 में। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम यहीं पर अपना करते हैं, नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कल संडे है, संडे में हम कोई देखेंगे PYQ टाइप, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमने जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आई हैं PYQ, वो वाले देखेंगे। और उसके साथ साथ ही एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि उसमें गपशप टाइप की मानेंगे, आप लोगों के जो कमेंट होंगे उसके आंसर देंगे। कुछ लोगों का बोलना था कि बहुत लो फील कर रहे हैं, तो उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे, कुछ मोटिवेशन टाइप, इस टाइप से जो मेरे से हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपनी भी सजेशन दीजिएगा, क्या आपको कुछ चाहिए, है ना, संडे स्पेशल क्या किया जाए, इस टाइप से। अगर आप लोगों की जो जो नई आइडिया, देखिए आइडिया से आइडिया ही बनते हैं, आइडिया से आइडिया निकलते हैं। नहीं, आप लोग भी सजेशन देंगे तो ज्यादा आप लोगों की क्या डिमांड है, तो उस हिसाब से हम संडे को देंगे, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, वो हमारा ये सब्जेक्टिव तो आते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए उत्तराखंड के 2 सेगमेंट क्लियर हो गए, यहाँ से भी हमारा साहित्य वाला बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो फिर ऐसी ऐसी थोड़ा थोड़ा करके चीजें आगे बढ़ते जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।